संग संग बांध के ये सांसों के धागे, मन उड़े तेरी ओर क्यों जानू ना, पहचाने तेरे नाम से ये रास्ते भी सारे, जो भी हुए मेरे नैन क्यों जानू ना। कहाँ रह गया? पता तो करूँ अंदर हो क्या रहा है। कब से मैसेज कर रही हूँ। हे नाज़ो, कहाँ रह गया था? तुझे कब से मैसेज कर रही हूँ मैं। मुर्दा जिंदा हो गया नाज़ो। तू मुर्दा? मैं मुर्दा कहाँ से आ गया? पागल तो नहीं हो गई? तो कौन मुर्दा है जो जिंदा हो गया? मिर्जा साहब मुर्दा थे लेकिन अब जिंदा हो गए, कफन फाड़ के बाहर निकले। कफन फाड़ के? हाय मैं मर गई। तू क्यों मर गई? मैं कभी नहीं टकराऊंगी मिर्जा साहब से, कफन में तो वैसे भी जेब नहीं होती। तुझे टकराने को किसने कहा मिर्जा साहब से? तू नहीं तो कहा था मिर्जा साहब से टकराना है। मैं मिर्जा साहब से नहीं, अपने अब्बा से टकराने को कहा था। बावली है तू। हैं? तो तू किसका लड़का है? मिर्जा साहब का नहीं है क्या? अबे यार, मैं मिर्जा का नहीं, शेख साहब का लड़का हूँ। और ये तू मिर्जा साहब के कफन में जेब क्यों ढूंढ रही थी? भाई कफन में जेब होगी तो टकराने वाले को कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी किसी को समझ में नहीं आता। वो तो मैं बड़ों बड़ों को समझ नहीं आती। अच्छा, ज्यादा भरम ना दे। और जरा ये जेब वाली बात पे खुल के रोशनी डाल। जेब वाली बात फिर कभी। अच्छा ये तो बता दे, आगे क्या हुआ अंदर? उसके बाद क्या हुआ? यहाँ मिर्जा साहब उठे, वहाँ सुरैया खाला दिल पकड़ के वहीं लेट गई। अब वो क्यों बेहोश हो गई? पता नहीं, अब अंदर जाऊंगा तो पता लगेगा ना। अच्छा चल ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। तू अभी अंदर जा, अंदर की रिपोर्ट ले। हाँ, मिलता हूँ फिर। हाँ चल सही है, अल्लाह हाफिज। अरे शेख साहब, आप क्या मिर्जा साहब के घर नहीं जा रहे? उनका इंतकाल हो गया, आपके इल्म में नहीं? अरे मियाँ, उधर जाने का कोई फायदा नहीं, तदफीन नहीं होगी उसकी। मिर्जा साहब को जलाया जाएगा? क्या वो हिंदू तो नहीं थे? अरे वो तदफीन वाला नहीं मरा है। ये तदफीन वाला, बगैर तदफीन वाला, ये कैसा मरना है? पहले तो कभी नहीं सुना। अभी मियाँ एक दफा और सुनोगे। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे मियाँ, हमें भी इस अमल से गुजरना है। वो तो सबको गुजरना है। अरे हमें तो फौरन गुजरना है, शायद आज शाम को ही। आपको कैसे पता कि आज शाम को आप मर जाएंगे? अरे हमारी मौत भी बगैर तदफीन वाली होगी, इसीलिए हमें पता है। इकबाल मियाँ, तुम कोई ऐसा तरीका बता सकते हो कि बंदा रक्षे के आगे आके टक्कर भी खा ले और जख्मी भी ना हो? ये क्या बात हुई? अरे बात को छोड़ो, जवाब दो। क्या किसी फिल्म की शूटिंग होनी है? हाँ, किसी फिल्म की शूटिंग ही समझ लो। फिर क्या मुश्किल है? हीरो अपने ऊपर कोई फोम या कोई मोटी रजाई बांध ले, वो जख्मी होने से बच जाएगा। अरे मगर हर वक्त जिस्म के ऊपर रजाइयां बांध के कौन फिर सकता है? अरे तो हर वक्त जिस्म पे रजाई बांधने की जरूरत क्या है? जब शूटिंग उस वक्त बांध ले। मियाँ, शूटिंग का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कहीं भी किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, एक्टर को भी नहीं पता होता। ये कैसी शूटिंग है जो बगैर एक्टर के स्टार्ट हो जाए? अरे बस हो जाएगी ना यार, बस तुम इलाज बताओ रिक्शे से बचने का। ठीक है, तो रक्षे के आगे फोम बांध लेते हैं। अब सारे शहर के रक्षों के आगे फॉर्म कौन बांधेगा? अरे सारे रक्षों के आगे फोम बांधने की क्या जरूरत है? सारे रक्षे थोड़ी हीरो के ऊपर कूद पड़ेंगे। जो रक्षा शूटिंग में इस्तेमाल हो रहा होगा उसके आगे फोम लगा देंगे। अरे भाई, कोई एक रक्षा तो ही होगा, अचानक किसी वक्त भी कोई रक्षा हो सकता है। ये कैसी शूटिंग है? ये तो अरे मसले का हल बताना तुम्हारे बस की बात नहीं। इतने अक्लमंद होते ना तो ये करियाने की दुकान ना चला रहे होते। तो आप इतनी जल्दी जिंदा कैसे हो गए? हम मरे ही नहीं थे इसलिए जिंदा हो गए। तो फिर ये सब क्या था?
असल में हमारी सांस रुक गई थी, हम कोमा में चले गए थे, कोमा में। काश तुम कर्ज लेने से पहले कोमा में चले जाते हैं, हमें आज ही दिन ना देखने पड़ते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप महकमे को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, हम कब धोखा दे रहे थे, वो तो सारी प्लानिंग इन लोगों ने की थी। बको मत, जब तुमने कर्जा लिया था वापस भी तुम्हें ही करना चाहिए। वही करने के लिए तो हर माह हम 2-4 हजार रुपए तनख्वाह में से मार लेते थे, लेकिन आप तो वो भी छीन लेती थी हमसे। भाई कुछ भी हो, अब आपको 6 माह के अंदर अंदर 7 लाख रुपए कर्जा चुकाना है, वरना जेल हो जाएगी। दोनों को होगी ना? नहीं, एक को होगी। हाय हाय, इसको भी हो जाती ना 2-4 साल तो कितना मजा आता। जल कुकड़ी चुप कर। कर्ज मिर्जा ने लिया था, मगर मिर्जा साहब की मौत के कागजात आप जमा करा चुकी हो। अब कागजात की रौ से ये जो हैं वो मर चुके हैं, तो मुर्दे को सजा कहाँ होती है, इसलिए आपको जेल होगी। 7 साल कैदे बामुशक्कत। मैं मर जाऊंगी मिर्जा, 7 लाख में कहाँ से वापस लाऊंगी? देखो सुरैया, तुम्हारे मरने से हम जिंदा नहीं हो सकते, इसलिए जेल तो आपको ही जाना होगा। तुम बिला वजह फिक्र मत करो अम्मा, हम ये पूरा जो कर्जा है वो अब्बा की तनख्वाह से दे देंगे। क्यों? कौन सी तनख्वाह मियाँ? तो अब्बा की। बेटे शायद आप ये भूल गए कि आपके अब्बा मर चुके हैं और मरे हुए लोग नौकरी नहीं किया करते। और वैसे भी जिस लम्हे महकमे को आपके वालिद साहब की मौत के कागजात मौसूल हुए, उसी लम्हे इनकी नौकरी खत्म हो गई। अब ये नौकरी नहीं कर सकते वहाँ। मतलब नौकरी भी गई? भाई ये सब तो आपको कागजात जमा कराने से पहले सोचना चाहिए था। आप क्या समझते हो कि मरने के बाद भी आदमी नौकरी करता रहेगा? अगर वो पैसे मिल जाते तो फिर नौकरी की जरूरत क्या रहती? हाँ, लेकिन अब पैसे मिलेंगे नहीं, देने पड़ेंगे। और मुझे तो लगता है ये सारे पैसे ना भीख मांग के जमा होंगे। 7 लाख। खबरदार, चलो यहाँ से, वो दरवाजा निकलो यहाँ से। जाओ जाके मांगो भीख, तुम खुद जाओ यहाँ। आ दानियाल, भीख मांगनी पड़ेगी। जिस तरह आपने इनको दरवाजा दिखाया है ना, हम भी आपको दरवाजा दिखाएंगे जेल का। अगर 6 माह के अंदर आपने 7 लाख रुपए जमा नहीं कराए महकमे में, तो फिर अच्छे बच्चों की तरह इन कागजात पे कीजिए आप दस्तखत, ताकि आपका और महकमे का एग्रीमेंट हो जाए कि आप 6 महीने में 7 लाख रुपए देंगी। 7 लाख रुपए आएंगे तो तनख्वाहें जाएंगी। ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। बेहतरीन। अब पैसों का कीजिए इंतजाम। इसके बाद आपसे मुलाकात हो रही है 6 माह के बाद। अगर पैसे नहीं जमा करवाए तो जेल जाना पड़ेगा। हाँ, हम चले भाई। हाँ। ये बिस्किट ले जा रहा हूँ, जेब में डाल। 6 माह याद रखिएगा। 6 माह 7 लाख रुपए। शेफ, बात सुनो, तुमने शादी से पहले कोई लोन तो नहीं लिया है? कसम से कभी नहीं लिया। और उसके बाद? अब हमने जिंदगी में कभी 1 रुपया भी लोन नहीं लिया। देखो, सच सच बता दो मुझे, अगर ये बात झूठ निकली ना तो मैं तुम्हें झूठ मूठ के बजाय सचमुच मार दूंगी। अरे यही तो हम आपसे कह रहे हैं, ये फ्रॉड के चक्कर छोड़ दीजिए। ऐसे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता है। मतलब तुमने लोन लिया है जो नतीजा बुरा निकलेगा? तो वो हम ये कह रहे थे कि बुरा हो सकता है जैसे सुरैया बेगम के साथ हुआ। क्यों मेरे साथ बुरा होगा? हमने लोन लिया है क्या? कुछ और भी हो सकता है। क्या क्या कुछ और हो सकता है, बताओ। महकमे की पॉलिसी तब्दील हो सकती है। इस मर्तबा महकमा मियाँ के मरने के बजाय बीवी के ऊपर फालिज गिरने के ऊपर मियाँ को पैसे दे दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं फालिज की पॉलिसी आने से पहले ही तुम्हें मार दूंगी। तुम देखना, मैं आज के आज ही अपने प्लान पे अमल करके ना महकमे से रकम ले लूंगी, समझे तुम? ये तो उल्टा नुकसान हो गया चालाकी करने का। महनाज बेगम तो हमें आज के आज ही मारने पर तुली हुई थी। तू वहाँ क्या कर रही है? छत के बजाय डायरेक्ट घर में आ गई। तू छत पर नहीं आया था ना आज, इसलिए मैं तुझसे मिलने यहाँ चली आई। ऐसा तो बोल। तू छत पर नहीं आया था ना, इसलिए मैं तुझसे मिलने यहाँ चली आई। मैं छत पर नहीं आ सकता, घर के हालात ना बहुत खराब हैं। फाकू पर नौबत आ गई क्या? कुछ पैसों का इंतजाम करूं? क्या पागल वागल तो नहीं है तू? अम्मा ने जेल जाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। क्या सच्ची? अरे वाह, ये तो खुशी की खबर है। फिर तो हम रोज रोज घर में आराम से मिल सकेंगे। है ना? हाँ। अम्मा ने जेल जाने की प्लानिंग की है, अम्मा जेल गई नहीं है। तू वो तो निकल इधर से। अरे क्या कर रहा है, सालन गिर जाएगा। इसमें सालन है? नहीं, सालन बनाने की रेसिपी है, बावले सालन ही है। तो तू मेरे घर में सालन क्यों लाई है? तेरे लिए। अपने हाथों से चिकन कोरमा बनाया था, वो भी सिर्फ तेरे लिए। तुझे पता है कि अगर मेरी माँ को पता चला ना कि तू मेरे लिए सालन बना के लाई है तो तेरा और मेरा यखनी पुलाव बना देंगी। देख, अगर तेरी अम्मा ने मुझसे पूछ लिया कि तू यहाँ क्यों आई है, तो मैं उनको बताऊंगी कि मैं आपके लिए कोरमा लेकर आई हूँ। कैसा? अच्छा, और जब अम्मा पूछेंगी कि ये कोरमा किसने भेजा है तो क्या बोलेगी? तो मैं बोलूंगी कि मेरी अम्मा ने आपके लिए भेजा है। कैसा? जबरदस्त। तो मतलब कि तेरी अम्मा ने मेरी अम्मा के लिए कोरमा भेजा है, वो भी पका? हाँ, पका हुआ है ना। हाँ। भेजा है या एसडी कार्ड खाली है? क्यों, क्या हुआ? तेरी माँ मेरी माँ के लिए खाना नहीं सिर्फ जहर बना सकती है। वो तो मैंने सोचा ही नहीं। कौन आया है? मेरी माँ आ रही है। कोरमा दे। एक काम कर, अब क्या करें? इसके नीचे जा। या नहीं, रुक, खड़ी हो। इसको यहाँ रख। तू दरवाजे के पीछे जा। और सुन, अपनी सांस रोक लेना। लेकिन अगर सांस बंद करूंगी साथ तो मर जाऊंगी ना। नहीं, अगर मेरी माँ ने तुझे देख लिया तो वो तुझे जला देगी। अब तुझे डिसाइड करना है तुझे कैसे मरना है। नहीं 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 नहीं। पीछे जा। एक काम कर, ये कौन आया है और मेरे लिए क्या लाया है? हाँ माँ, पुलिस। पुलिस इतनी जल्दी पहुंच गई? हथकड़ी भी लाई थी? नहीं, अभी सिर्फ डराने आई थी अम्मी। पुलिस घर तक पहुंच गई? मुझे यकीन नहीं आ रहा। भाग। अरे कहाँ भागूं, घर से कहाँ जाऊं मैं? अम्मी, मुझे पता है क्या लग रहा है। आप कमरे में जाके छुप जाए। भाग ना। ये गैरत, इस उम्र में माँ को भगा रहे तू? ये अल्लाह, मैं कहाँ भागूं? मैं तो जहाँ भी भाग के जाऊंगी पुलिस वहां पहुंच जाएगी। आप एक काम करें, आप कमरे में जाएं और मैं क्या करता हूँ, मैं पुलिस वालों को बोलता हूँ कि आप ना पुप्पो के घर चली गई हैं। खबरदार, उस बगैरत का नाम लिया अपनी पुप्पो का। मैं उसके घर कभी मर भी जाऊं तब भी नहीं जाऊंगा। अरे तो अम्मा असल में जाने को कौन बोल रहा है? भाई तुम कहो नानी के घर चली गई। क्योंकि नानी तो मर गई, इससे मिलने तो ऊपर जाना होगा। नहीं नहीं, कह देना खाला के यहाँ गई है। खाला के घर? लेकिन अम्मा, खाला तो सिप्पी में रहती है, वहां तो बहुत गर्मी होती है। अरे कुछ भी कह के ना उनको यहाँ से रवाना कर देना। मैं सब कर दूंगा अम्मी, आप बिल्कुल। ये तेज तेज कदमों से कौन गया है यहाँ से? वो मुझे लगता है दोबारा पुलिस आ गई है। ये लेडीज पुलिस जो है खुसे पहन के आई थी। हाँ, मतलब अगर लेडीज को अरेस्ट करना है तो लेडी पुलिस आएगी ना। नहीं नहीं, आप एक काम करें, आप अंदर जाके छुप जाए। नहीं। मैं सब करता हूँ। आप जाए अंदर जाए। ख्याल करना, पकड़ लेना। आप जाए। दानियाल, दानियाल, इधर आ, कहाँ मर गया है? आ गया अम्मा, आ गया। अरे जा जल्दी से रिक्शा लेकर आ तेरे अब्बा पे चढ़ाने के लिए। अम्मा, मैंने ना रिक्शे से भी अच्छी। अरे अच्छी तरह बात कर ली है ना, जाके ले आ रिक्शा। अरे इससे पहले कि वो फालिज की पॉलिसी आ जाए। फालिज की पॉलिसी? अम्मा, ये कौन सी पॉलिसी आने वाली है हमारे घर? हमारे घर नहीं आ रही है, कमबख्त मुझ पे ही आ रही है। अम्मा क्या बोल रही हो तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ दे, तू ना समझ। तू जाके रिक्शा लेकर आ जा जल्दी से, इससे पहले कि तेरी माँ जब वापस है ना तुझे यूं टेढ़ी मेढ़ी मिले यूं। अम्मा, ये क्या कह रही हो तुम? अभी हुआ नहीं है, लेकिन किसी वक्त भी हो सकता है।
मुझ पे फालिज गिर सकता है। क्या कह रही हो अम्मा? तुम पर फालिज कौन गिरा सकता है? तू भी गिरा सकता है, तू भी तो पैसे में खेलेगा ना। और सच कहा है किसी ने भाई, कोई किसी का नहीं होता, सब पैसे के होते हैं। अब भाई मुना, तू ना जल्दी से अपने बाप को जख्मी करने का इंतजाम कर ले। मैं कैसे कर सकती हूँ अम्मा, मेरे तो नाखून भी इतने बड़े नहीं है। ये बावली है अम्मा, तुम मेरी बात सुनो। मैंने अब्बा को बीमार करने की एक ऐसी तरकीब निकाली है कि अब्बा कम से कम भी ना 3 दिन अस्पताल में रहेगा। वाह, चुप कर जा, कोई जरूरत नहीं अपनी तरकीबें बताने की। मुना तू जाके रिक्शा ढूंढ भाई, जा तू रिक्शा देख। और बात सुन, आज के आज ही तेरे अब्बा को जख्मी करके ना मोहल्ले में खबर फैलानी है। 3-4 दिन अस्पताल में नहीं रखेंगे उन्हें। जाके ढूंढ जल्दी से रिक्शा। ठीक है जाती हूँ। अम्मा मेरी तरकीब बड़ी बेदाग है, किसी रिक्शे विक्शे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। वरना सोचो, अगर किसी को शक हो गया तो सुरैया खाला की तरह तुम्हारा भी जेल जाने का खदशा पैदा हो जाएगा। मैं अपने प्लान पर आज रात अमल करता हूँ। तुम बस किसी बहाने से ना अब्बा को अकेले घर से बाहर भेज देना रात में, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है अब्बा, कर देना। हाँ। बात सुन, बात छोड़ अम्मा, 27 साल से कर्ज लेके बैठे हो, मुझे हवा तक लगने नहीं थी, मगर अब मैं छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी तुम्हें। अरे अम्मा, अब्बा को मारने से क्या फायदा होगा? जेल तो जाना है, अब मार के जाऊंगी। अरे अम्मा, मारने से फांसी की सजा होगी। अब भी तो शुक्र मनाए, सिर्फ 7 साल कैद का खदशा है। हाय 7 साल बर्बाद हो जाएंगे मेरी जिंदगी के। आपने भी तो हमारी जिंदगी के 27 साल बर्बाद किए। देखो 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 कैसी जुबान आ गई ना मुंह में मेरे जेल जाने का सुन के ना। मैं 7 साल बाद जेल से वापस भी तो आऊंगी, ये नहीं सोचा तुमने। ये मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? 7 साल तो सुकून से गुजरेंगे। खुदा खारत करे मिर्जा, तुम्हें कैसे खुश हो रहे हो मेरे जेल जाने पे? हम खुश कैसे हो सकते हैं? हम तो मर चुके हैं और मरा हुआ आदमी खुश नहीं हो सकता। बको मत, बल्कि कोई तरीका निकालो, मुझे जेल जाने से बचाओ। कोई हम तरीका नहीं निकाल सकते, हम मर चुके हैं और मरा हुआ आदमी तरीके नहीं निकाल सकता। आपने खुद कागजात जमा कराए हमारी मौत के, अब आप जाने और महकमा जाने। अब तो मैं तुम्हें मार के ही रहूंगी, ये मैं बता दूं। अरे अम्मा, मॉम मारने से क्या होगा? इस तरह फांसी हो जाएगी, कम से कम 7 साल बाद वापस तो आ जाओगी। हाय मैं क्या करूंगी? तुम लोग ऐसे करो, 6 महीने में इतनी दोनों मेहनत करो कि 7 लाख वापस ले आओ, ताकि मैं जेल जाने से तो बच जाऊं ना। मैं? मॉम मुझे तो कोई 700 रुपए भी उधार नहीं देता। और मुझे 70 रुपए भी नहीं। मॉम, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तो सिर्फ अब्बा ही कर सकते हैं। आप प्लीज इनकी थोड़ी सी मिन्नतें करें ना। अरे मिन्नतें करने से कुछ नहीं होगा, और हम कैसे कर सकते हैं इंतजाम? हम तो मर चुके हैं और मरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता। खुदा के लिए मिर्जा 7 लाख का बंदोबस्त कर लो। अरे कैसे कर लें? हम तो मर चुके हैं और मरा हुआ आदमी। अरे तुम्हारी तो मिर्जा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारे घर की इज्जत जेल में जाएगी? अच्छा तो नहीं लगेगा, मगर क्या? देखें, अगर आप 6 महीने हमारी बात माने, हमारे नाज नखरे उठाएं और हमारी खिदमत करें अपने दिल से, तो साथ क्या हम 13 लाख का भी इंतजाम कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो फिर जाइए, 7 साल के लिए जेल जाइए। अरे 7 साल जेल में चक्की काटने से बेहतर है थोड़ी सी मिन्नतें कर लो ना। सुना है जेल में चक्की पीसने के अलावा मार भी खानी पड़ती है। जी अम्मा। ठीक है मिर्जा, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो तुम कहोगे ना मैं जरूर करूँगी। ठीक है, हाँ। बैठ जाओ। हाँ। और देखो, हाँ। चलो जरा टेलर के तौर पे टांग दबाओ। हाँ। हिल क्यों रहे हो? दबाने लगे। मैं दबा देता हूँ। मैं टांग दबा देता हूँ। मैं दबा देता हूँ। नहीं मैं दबाता हूँ।
अब्बा मैं दबा देता हूँ। अब्बा ये किसी अम्मा, अरे भैया अम्मा छोड़े ना। अरे क्या बात है, क्यों बुलाया तूने मुझे इस वक्त? तो ये जो काम कहा था ना, उसका करने का टाइम आ गया है। अबे कौन सा काम? वही अब्बा से टकरा के उनको हार्ट अटैक करवाने वाला। हाँ, कब करना है? आज रात ही। तो ठीक है, मैं दूर से भागती हुई आऊंगी सर झुका के और ताक से तेरे अब्बा के सीने पे टक्कर मार दूंगी। इतनी जोर से टक्कर लगेगी ना कि अब्बा को हार्ट अटैक हुआ ही हुआ। अबे पागल, तू इस तरह हार्ट अटैक कराएगी अब्बा को? अबे इस तरह पक्का हार्ट अटैक होगा ना। तू तो अपने हुस्न के जलवे से हार्ट अटैक करवाने वाली थी। हाँ, वो भी करवा सकती हूँ। तो फिर तू अपने हुस्न का ही जादू चला, ज्यादा टक्करे ना मार। तेरे टक्कर मारने की वजह से मेरा डबल नुकसान हो जाएगा। वो कैसे? एक तो अब्बा सचमुच मर जाएंगे, और फिर तेरा इतना बड़ा सर अब्बा की पसलियों से कैसे निकालूंगा मैं? नहीं 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 नहीं, मैं टक्कर नहीं मारूंगी। अभी से सोच के मेरा तो दम घुटने लगा है, सांस रुक रही है मेरी तो। इसलिए कह रहा हूँ, ना अपनी सांस रोक ना अब्बा की, वही कर जो तय हुआ है। अचानक अब्बा के सामने आकर उनके सामने अपने हुस्न का जादू चला देना। अब्बा गिर जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। ये ठीक हो गया। मैं अब्बा के गिरते ही भाग कर आ जाऊंगा। मुझे भगाने? तुझे भगाने के लिए आज का ही दिन मिला है। तूने खुद तो बोला था जिस दिन तू भागेगा मुझे भी भगा के ले जाएगा। मैं अभी वो वाला थोड़ी भाग रहा हूँ। अभी तो मैं अब्बा को बचाने के लिए भागूंगा। ज्यादा देर हो गई तो अब्बा निकल सकते हैं ना। सुरैया, ए सुरैया, एक कप चाय लेके आओ, मलाई डाल के। सुनो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? किसी होटल पे बैठे हुए हो जो इतना ऑर्डर कर रहे हो, चाय लेकर आओ मलाई मार के। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? और ये तुम मुझे तुम करके क्यों बुला रहे हो? जेल जाना है? नहीं। तो चाय लेके आओ फौरन, जाओ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। और एक बात याद रखना, 7 लाख रुपए का कर्जा उतारने के लिए सिर्फ हम इंतजाम कर सकते हैं, हम। जी ठीक है, मैं चाय लेके आती हूँ। आजकल तो घर में अब्बा की बड़ी टिका के चल रही है। इस मौके का फायदा उठा लेता हूँ। अब्बा, हाँ बैठे। अब्बा, मेरी भी मोना से शादी करा दो। हाँ, ये मोना कौन? अरे अपनी मोना, शेख साहब की बेटी। क्या कहा तुमने? मोना से शादी करेगा? महनाज की बेटी से? ये मैं होने नहीं दूंगी। जेल जाना है? क्या अब तू भी मुझे धमकियां देगा? 7 साल की जेल होगी भाई, वो भी बामुशक्कत। क्यों अब्बा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो 7 लाख रुपए का इंतजाम सिर्फ हम कर सकते हैं, हम। तो अब्बा, हाँ प्लीज मेरी शादी करा दो ना मोना से, और वो भी इसी 6 महीने में। बाद के हालात का किसको क्या पता। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। वो जो मोना के वालिद है ना, वो हमारे पक्के दोस्त हैं। नहीं, उनकी बेटी है ये मोना। देखो, और तुम तो बिल्कुल फिक्र ही मत करो यार। इस घर में अगर कोई बहू बनकर आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मोना होगा। क्या कह रहे? आके तो दिखाए, टांगे तोड़ के ना दिखा दिया तो फिर मुझे कहना। पूरी गलियों में और सड़कों में लंगड़ी फिरेगी तुम्हारी बीवी। अच्छा चलो ठीक है, जब तुम 7 साल के लिए जेल चली जाओगी ना, हम जब 7 की मोना से शादी कर देंगे। और जब तुम जेल से वापस आओगी ना, तो 5-6 साल का बच्चा इस घर में इस तरह खेलते देखोगे। क्यों मेरी जान जला रहे हो मिर्जा? मेरी दुश्मन की बेटी को बहू बना के लाओगे ताकि वो मेरे सीने पे मूंग डाले? लो, इसमें क्या बड़ी बात है? तो हम उसको मना कर देंगे कि भाई आपके सीने पे मूंग ना डले, कहीं और डल दे। सुरैया, कल तुम शेख साहब के घर जाके उनकी बेगम से 7 के लिए मोना का रिश्ता मांग लो। हरगिज नहीं, मैं तो कभी नहीं जाऊंगी उस कंगालन का रिश्ता लेने। मैं उस मनूस के आगे झुक नहीं सकती। अच्छा, तो ठीक है, हमारी तो नौकरी भी चली गई है। अब हमारे लिए इतनी रकम जमा करना इतना आसान नहीं है, और हम जमा नहीं कर सकते। बस ठीक है, मैं चली जाऊंगी रिश्ता मांगने। सुना, चाय कहाँ है? अभी के अभी ला रही हूँ।
मलाई डाल के जी ठीक है, गर्मा गर्म। मैं अभी लाती हूँ। अम्मा, अब ला ही रही हो तो फिर मेरे लिए भी एक कप। मुबारक हो मियाँ, मुना मुबारक हो। लल्ला लल्ला खुशखबरी है, हम हमारी शादी के लिए मान गई है। क्या सच्ची? बैठ जाओ, हमें बात खत्म नहीं की। वो कल आ रही है तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? लेकिन कल से तो हमारे घर में रोना पीटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज अब्बा को हादसा पेश आने वाला है। कल सुबह तक तो वो शायद। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तेरा अब्बा तेरी शादी मुझसे कराए बगैर नहीं मर सकता। अबे क्या बोल रहा है? मेरे अब्बा झूठी मूठी का मरेंगे जैसे तेरे अब्बा मरे थे। हाँ, हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तेरी अम्मा जेल के डर से तेरी अब्बा की हर बात मानेंगी और हमारे रिश्ते के लिए हाँ भी कर देंगी। मेरे अब्बा ने ना कोई महकमे से लोन नहीं लिया हुआ। एक बार मेरी अम्मी के हाथ में रकम आने दे, फिर वो तेरी माँ को ना घास भी नहीं डालेंगी। सुन मेरी बात, मेरी अम्मा ना घास खाती भी नहीं, उनको पसंद भी नहीं है। ये जितनी भी इत्तेफाक करने ना ये समोसे पे करना। क्या बकवास कर रहा है? देख साथ, हमें ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा, वरना अगर अब्बा आज जख्मी होके लेट गए ना, फिर तेरा और मेरा मिलना तो बहुत मुश्किल है। यार ऐसे नहीं बोल। मैं क्या करूं, मुझे बता ना। तू एक काम कर, तू ना अब्बा को इस हादसे से बचा ले किसी तरह, फिर हम दोनों का रिश्ता समझो मंजूर है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो मुझे बता हादसा क्या है? अगर ये मुझे पता होता तो मैं तुझे बता नहीं देती। वो दानियाल को पता है। तो अगर तुझे हादसा नहीं पता, मुझे हादसा नहीं पता, तो मैं हादसे को कैसे रोकूं? तू एक काम कर, तू ना दानियाल के पीछे पीछे लग जा। जहाँ जहाँ वो जाए तू उसके पीछे पीछे जाना, फिर तो तुझे पता चल जाएगा कि वो क्या करने वाला है, और फिर उसे रोकना तेरा काम है। मैं जाता हूँ तेरे भाई के पीछे, और अब जाके उसकी जासूसी करता हूँ। हाँ हाँ जा इस हादसे को रोकना होगा। जा जा इस हादसे को रोकना होगा। ये या अल्लाह, अब तू ही कुछ कर सकता है। हाँ अबे क्या हाल है भाई शेख साहब? शेख साहब क्या हाल है भाई, कैसे हो? है मैं तो ठीक हूँ, तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ भाई, क्यों ना हो खुश, अब तो मर चुके हैं ना भाई। तो भाई हमें अब किसी से भी कोई खतरा नहीं है। हैं? सुरैया भाभी तो हैं। नहीं भाई, उनसे भी नहीं है। अगर अब वो हमसे अकड़ी ना तो फिर वो सीधी जेल चली जाएंगी। तुम कोई डीएसपी हो? अरे नहीं यार, अबे इदारों से जो हमने कर्ज लिया है ना, अभी 7 लाख देना बाकी है, और वो 7 लाख सुरैया बेगम देंगी, क्योंकि हम तो मर चुके हैं। हाँ, ये तो हमें मालूम है। फिर तो फिर क्या भाई, सुरैया को मालूम है कि हम 7 लाख का इंतजाम कर सकते हैं, यानी हम उसे जेल से बचा सकते हैं। तो ये कि हमने सुरैया से कह दिया भाई कि हमारी देखो हर बात माननी पड़ेगी, हमारी खिदमत करनी पड़ेगी, और हमारे नखरे और नाज बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो फिर हम 7 लाख का इंतजाम करके उन्हें जेल जाने से बचा लेंगे। अरे तो क्या तुम इंतजाम कर दोगे 7 लाख का? नहीं भाई, क्या हो गया यार भाई, हम 7 साल खुल के जीना चाहते हैं, फिर 6 महीने हम खूब खिदमत करवाएंगे, नाज नखरे उठवाएंगे सुरैया बेगम से, उसके बाद 27 साल का बदला लेंगे, समझे? फिर कह देंगे भाई वो इंतजाम नहीं हो सका भाई, है ना, और उसके बाद 7 साल खूब मजे से जिएंगे। वाह, अरे काश हमने भी लोन लिया होता महकमे से। हाँ अच्छा, एक खुशी की खबर सुन लो, हमारी बेगम है ना, वो सुबह तुम्हारी बेगम के पास आ रही हैं साद का रिश्ता लेके मूना के लिए। अरे तो इसमें खुशखबरी की क्या बात है? साफ मना कर देंगी महनाज बेगम, उन्हें कोई 7 साल जेल जाने का खौफ थोड़ी है। अबे हाँ यार, ये बात तो हमने सोची ही नहीं यार। इसका मतलब ये है कि साद को सुबह सदमा मिलने वाला है। मिर्जा, सुबह तक तो हमें भी मालूम नहीं कि हम सलामत रहेंगे या टूट चुके होंगे। हाँ अबे यार, अरे रोज नई नई प्लानिंग होती है हमें जख्मी करके लिटाने की। अच्छा एक बात तो बता भाई, ये महनाज भाभी को
रकम हासिल करने की जल्दी होगी जैसे हमारी सुरैया बेगम को थी। अरे हाँ यार, सही कह रहे हो, उनको तो मिल भी जाएगी। अबे यार कोई तरकीब सोच यार शेख भाई। अबे ये सूरत हाल से निपटने की भाई। यार सोची तो थी पर उल्टी हम पर पड़ गई। हमने ही कह दिया था कि बेवा को रकम मिलने वाली स्कीम महकमे ने खत्म कर दी है। यार वो फौरन हमें मैयत में तब्दील करने के लिए अतावली हो गई कि कहीं महकमा पॉलिसी तब्दीली ना कर दे। फिर तो तुम गए शेख। हो हमारी मुस्तकबिल की आंखों से नजर आ रहा है कि महनाज भाभी को जिस वक्त रकम मिल जाएगी ना, उसके बाद तुम्हारी हालत कुत्तों जैसी, मेरा मतलब है कि इससे भी बुरी हो जाएगी, देख लेना। और भाई चाय पियो चाय। अबे तुम पियो, हमें दिल नहीं कर रहा चाय पीने का। मैं पी लूं, देख लो। शुक्र। अब्बा को काफी देर हो गई है, अब वापस आते ही होंगे दुकान से। मैं जल्दी से जाकर नाजो को वापस से ठीक से बता देता हूँ करना क्या है। हाँ तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूं अभी। अभी प्लान शुरू होने से पहले ही खराब हो जाता। शर्लॉक होम्स की औलाद। जरूर दानियाल ने अपने बाप को मारने के लिए किसी किराए के कातिल को सुपारी दी है। इसका मतलब है कि अगर मैंने शेख साहब को बचाने की कोशिश की तो ये मुझे भी गोली मार देगा। नहीं नहीं, मैं आगे नहीं जा रहा। तो क्या हुआ अगर मोना से शादी नहीं हुई? शादी तो किसी से भी हो सकती है। हाँ, एक काम करता हूं, थोड़ा सा आगे चला जाता हूं। अगर उस कातिल ने बंदूक निकाली ना तो मैं भाग जाऊंगा। हाँ, या अल्लाह। अब्बा, अम्मा बुला रही है, घर जल्दी चलो। क्यों, घर पे रिक्शा तैयार है? नहीं यार, ना रिक्शा तैयार है और ना ही नाजो। तुम बिला वजह घबराते हो। अच्छा हम घर ही जा रहे थे, चलो। ओ अब्बा, अम्मा ने ना इकबाल की दुकान से कुछ जरूरी चीज कहा था मंगवाने को, पर मैं भूल गया। तुम घर चलो, मैं लेकर आता हूँ। और अब्बा, उसी रास्ते से घर जाना जिस रास्ते से जाते हो। अबे उसी रास्ते से हमेशा से गुजरते रहे, हमें इतना बता रहा है। चला हट आगे से। ओए, ये अपने बाप को छोड़ के कहां जा रहा है? कहीं ये चालाक भी गोली से बचना तो नहीं चाह रहा? हाँ, तो इसका मतलब है कि वो कातिल आगे शेख साहब का इंतजार कर रहा हो। तो मैं इन लोगों के बीच में गोली क्यों खाऊं? चल बेटा साथ, रास्ता बदल और दूसरे रास्ते से घर निकल। चल 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 चल। रोहान, वो मैं तो क्या हाँ बोल। मैं तो तुझे हंस के देखती हूँ ना। लेकिन सेठ तो तू दानियाल के साथ है। चल निकाल मेरे पैसे, टोपी बाज। अगर उसकी तरकीब फ्लॉप हो गई ना तो फिर मैं अपनी तरकीब आजमाऊंगी। सुबह तक रुक जाओ, रिश्ता आने दो, उसके बाद आजमा लेना अपनी तरकीब। अगर आज तेरा बाप जिंदा सलामत वापस घर आ गया ना तो मैं उसे नीला तोता पिला दूंगी। मैं महनाज के आगे झुक नहीं सकती। अगर मैंने रिश्ता मांग लिया ना तो वो चौड़ी हो जाएगी।